अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू से हिंदी अनुवाद देखेंगे, यानी कि जो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, जिसे आप हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग उर्दू से हिंदी अनुवाद करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ हम लोग उर्दू से हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इनको भी याद करवाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे हम लोग जो है उर्दू से हिंदी अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तो उसके लिए जो आपको बताया गया था ग्रुप के माध्यम से ही कि सबसे पहले आप जो शब्दार्थ है उन्हें याद कर लेंगे, ताकि जो इसका ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो आपको समझ में आ जाए कि अनुवाद होता किस प्रकार से है, कैसे अनुवाद होता है। खैर जो भी हो, मैं अभी पढ़ाने के वक्त में आपको समझा दूंगा, शब्दार्थ भी बताते रहूंगा। इसीलिए आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अभी हफ्ते में कम से कम 3 क्लास में आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कम से कम 2 क्लास आपके लिए तो जरूर आएगा। इसीलिए आप लोग जब भी मैं क्लास लेके आऊं, आप लोग उसको जरूर वॉच करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल स्टॉप ना हो जाए, बल्कि धीरे धीरे आपकी जो तैयारी है वो होती रहे। तब जब इसके फॉर्म आ जाएंगे ना, तब इसकी तैयारी हम लोग जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो है उर्दू से हिंदी में अनुवाद भी देखेंगे और उर्दू से हिंदी शब्दार्थ भी देखेंगे। यानी ये जो आपको अभी पढ़ाएंगे, इसका जो ट्रांसलेट आपको कराएंगे इन सारी चीज़ों का, तो इसका मैं आपको शब्दार्थ भी बता दूंगा। तो आइए इन्हें हम समझते हैं। तो जो मैं अभी आपको ऊपर दिखाया हूँ, उन्हीं चीज़ों का भी आप उर्दू से हिंदी में अनुवाद देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक बर्रे सगीर की आज़ादी की तारीख़ में एक बेहद अहम और फैसलाकुन बाब की हैसियत रखती है। यानी हम इसको जो ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका शब्दार्थ हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तान को तो भारत कहेंगे, या हिंदुस्तान को हिंदुस्तान भी कहेंगे, तो कोई इशू नहीं है। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, यानी कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तहरीक को आप आंदोलन कह सकते हैं। बर्रे सगीर को आप कह सकते हैं उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप की बर्रे सगीर की आज़ादी, यानी कि उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता। तो यहाँ तक तो हो गया हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, तो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ तक क्लियर है। बर्रे सगीर की आज़ादी की तारीख़, यानी कि उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता की इतिहास। तारीख़ को यहाँ पर आप इतिहास कह सकते हैं। उसके बाद में है मैं एक बेहद अहम, तो इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, बेहद को आप अत्यंत कह सकते हैं हिंदी में। तो ये सभी जो वर्ड्स आपको पता नहीं है, उन्हें आप कॉपी में उतारते जाएंगे, आप याद रखेंगे। बेहद अहम यानी कि बेहद महत्वपूर्ण, और फैसलाकुन बाब की हैसियत रखती है, यानी कि निर्णायक अध्याय माना जाता है। अब आइए अगला देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह तारीख 9 अगस्त 1942 ये 1942 है आपका। 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से महात्मा गांधी की क़ियादत में शुरू की गई। यानी कि यह तहरीक, तो यह तहरीक को यह आंदोलन कहेंगे आप। 9 अगस्त 1942, तो 9 अगस्त 1942 ये सेम रहेंगे, को ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से, है ना, महात्मा गांधी की क़ियादत में शुरू की गई। क़ियादत में यानी कि 1942 को अखिल भारत कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, क़ियादत में यानी कि नेतृत्व में शुरू की गई, यानी कि आरंभ किया गया। इस हिसाब से आप करेंगे। आइए अब अगला देखते हैं। इस तहरीक का बुनियादी मकसद बरतानवी हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम देना था कि अब हिंदुस्तानी अवाम गुलामी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तहरीक का बुनियादी मकसद, तो आप यहाँ कहेंगे कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, बुनियादी यानी कि आप मुख्य कहेंगे, मकसद को उद्देश्य बरतानी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश शासन, हुकूमत को आप शासन कहिएगा, को यह वाज़ेह पैगाम देना था, यानी कि यह स्पष्ट, वाज़ेह को स्पष्ट कहेंगे, यह स्पष्ट संदेश देना था कि अब हिंदुस्तानी अवाम यानी कि भारतीय जनता, हिंदुस्तानी अवाम यानी कि भारतीय जनता गुलामी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अब दास्ता यानी कि दासी से, दासी समझते हैं ना, गुलामी, दास्ता और उत्पीड़न, है ना, को और स्वीकार नहीं करेगी, यानी कि बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आइए अगला समझते हैं। देखिएगा, गांधी जी के इस तारीख़ी नारे
तो यहाँ पर आप कहेंगे गांधी जी के ऐतिहासिक नारे, यानी कि तारीखी को ऐतिहासिक कहेंगे, ठीक है। नारे को नारा ही कहेंगे आप। करो या मरो, करो या मरो, ये महात्मा जी के जो ऐतिहासिक नारा था ना, ये करो या मरो ने आवाम के अंदर ज़बरदस्त जोश, हौसला और बेदारी पैदा की है। तो आवाम के अंदर, आवाम यानी कि जनता में अपार उत्साह, यानी कि उसके अंदर अपार उत्साह यानी कि ज़बरदस्त जोश, साहस यानी कि हौसला को साहस कहेंगे, और बेदारी पैदा की यानी कि जागरूकता उत्पन्न की है। समझ में आया? इस हिसाब से आप करेंगे। अब आइए समझते हैं अगला। देखिए, इस तहरीक ने हिंदुस्तान के हर तबके, हर मज़हब और हर खत्ते के लोगों को आज़ादी की मुश्तरका जद्दोजहद में एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया। यानी कह सकते हैं इस तहरीक ने हिंदुस्तान के, यानी कि इस आंदोलन ने देश के, हिंदुस्तान यानी देश के हर तबके यानी कि हर वर्ग, ठीक है, तो हर तबके को हर वर्ग कहेंगे, हर मज़हब यानी कि हर धर्म, मज़हब को धर्म कहिएगा, और हर खित्ते के लोगों और हर क्षेत्र के लोगों, यानी कि खित्ता को आप क्षेत्र भी कह सकते हैं, लोगों को आज़ादी की मुश्तरका यानी कि लोगों को स्वतंत्रता के साझा, है ना, संघर्ष, जद्दोजहद यानी संघर्ष में, जद्दोजहद में एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया, यानी कि एक मंच पर एकजुट कर दिया। प्लेटफॉर्म को आप मंच कहेंगे, मंच पर एकजुट कर दिया। अब आइए समझते हैं अगला। यहाँ देखिएगा कि तलबा, ख़वातीन, किसान, मज़दूर, अदीब और सहाफ़ी सभी ने भरपूर तरीक़े से इसमें हिस्सा लिया। तो तलबा, ख़वातीन, है ना, तो सेम रहेंगे, छात्रों, महिलाओं, किसानों, मज़दूरों, है ना। उसके बाद में मज़दूर के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अदीब लिखा हुआ है, तो अदीब को आप कह सकते हैं साहित्यकारों, ठीक है। उसके बाद में सहाफ़ी, सभी ने, सहाफ़ी को आप कह सकते हैं पत्रकारों ने, ठीक है, इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी कि इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब आइए अगला समझते हैं। देखिए, बरतानी हुकूमत ने इस तहरीक को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, यानी कि बरतानवी हुकूमत ने, यानी कि ब्रिटिश शासन ने इस तहरीक को कुचलने के लिए, यानी कि इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, यानी कि भारी गिरफ्तारियां, बड़े पैमाने पर, यानी कि बहुत सी गिरफ्तारियां, ऐसे कह सकते हैं भारी गिरफ्तारियां की, है ना, गिरफ्तारियां की। जलसों पर पाबंदी, एक सेकेंड, जलसों पर पाबंदियां लगाई, ठीक है, यानी कि सभाओं पर प्रतिबंध लगाए कि एक जगह कोई नहीं बैठ सकता है, ठीक है, सभाओं पर प्रतिबंध लगाए, पाबंदियां यानी कि प्रतिबंध लगाए, और अखबारात बंद कर दें और समाचार पत्रों को बंद कर दिया, ताकि लोगों तक जो है जागरूकता ना बढ़े, लोग एकजुट ना हों, ठीक है। अब आइए अगला समझते हैं। देखिए, इसके बावजूद आवाम की मज़ाहमत, हिम्मत और आज़्म में कोई कमी ना आई, यानी कि इसके बावजूद जनता के विरोध, है ना, आवाम की मज़ाहमत, हिम्मत यानी कि साहस और आज़्म में और संकल्प में, यानी कि जो उन्होंने संकल्प किया, जो उन्होंने कसम खाई या फिर इरादा जो किया, उसमें कोई कमी ना आई, यानी कि इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये तहरीक तेज़ी से पूरे मुल्क में फैलती गई, यानी कि यह आंदोलन तेज़ी से पूरे देश में फैलता गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यह तहरीक हिंदुस्तानियों के जज्बा आज़ादी, इत्तिहाद, कौमी तशख़्ख़ुस और ख़ुद एतमादी की ताकतवर अलामत बन गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह आंदोलन भारतीयों की स्वतंत्रता भावना, यानी कि तहरीक हिंदुस्तानियों के जज्बा, यानी कि जज्बा आज़ादी, यानी कि स्वतंत्रता भावना, जज्बा मतलब कि भावना कह सकते हैं, और इत्तिहाद मैंने एकता को इत्तिहाद कहिएगा, कौमी तशख़्ख़ुस यानी कि राष्ट्रीय पहचान, और ख़ुद एतमादी यानी कि आत्मविश्वास, खुद एतमादी यानी खुद पर भरोसा यानी आत्मविश्वास, है ना, कि ताकतवर अलामत बन गई, यानी कि सशक्त प्रतीक बन गया, अलामत को प्रतीक कह सकते हैं। अब आइए अगला समझते हैं। देखिए, आखिरकार इसी जद्दोजहद ने आगे चलकर हिंदुस्तान की आज़ादी की राह हमवार की, और 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। इसको आप कह सकते हैं कि अंततः, यानी कि आखिरकार को अंततः कहिएगा, इसी संघर्ष ने भारत की स्वतंत्रता, यानी कि इसी जद्दोजहद ने, संघर्ष को जद्दोजहद कहते हैं, आगे चलकर हिंदुस्तान की आज़ादी यानी कि जो है रास्ता ये प्रशस्त किया,
आज़ादी की राह हमवार की, यानी कि प्रशस्त किया, हमवार यानी कि प्रशस्त किया, राह को रास्ता कहते हैं। और 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये जो मैंने आपको बताया था कि इसका अभी आपको पूरा बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, समझा दिया आपको, हिंदी अनुवाद मैंने किया। अब आइए समझते हैं कि इसमें जो मुश्किल जो शब्दार्थ थे या फिर आसान भी कह सकते हैं, अगर आप तैयारी किए हैं ग्रुप के अंदर तो बता दिया था कि क्लास करने से पहले आपको इसको याद करना है, तो आसान लगा होगा, नहीं तो खैर कोई इशू नहीं है, आप अभी तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं वो महाद्वीप को बर सग़ीर कहते हैं, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, संघर्ष, जद्दोजहद या फिर तहरीर भी कह सकते हैं। अत्यंत को कहते हैं इंतहाई, महत्वपूर्ण यानी कि अहम, इसको आप याद कर लीजिएगा। निर्णायक यानी कि फैसला कन, और उसे उभरा यानी कि आप उभरा भी कह सकते हैं या फिर नमोदार हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरी आलमी जंग, महसूस करना यानी कि महसूस किया, एक ही चीज़ है। ब्रिटिश सरकार यानी कि बरतानवी हुकूमत, बिना यानी कि बग़ैर, सलाह यानी मशवरा, जनता को आवाम कह सकते हैं। उसी प्रकार से मफाद है जिसे हित कह सकते हैं। मुसलसल यानी कि लगातार, नज़रअंदाज करना यानी कि नज़रअंदाज वही चीज़ है। क्या है ये, दहाई यानी कि दशक कह सकते हैं। कौमी परस्ती यानी राष्ट्रीयवाद, जज्बा, एहसास, भावना जो भी कहिए, तेज़ी से यानी कि तेज़ी से, ये तो सेम रहेंगे आपके, याद करते जाइए कैसे भी चीज़ें। फैल रही थी यानी कि फैल रही थी तो सेम रहेंगे। उसके बाद में जलियांवाला बाग मकाम या फिर है ना, ये सभी आप कह सकते हैं। आइए जानते हैं त्रासदी यानी कि साहा, उसमें आर्थिक शोषण, कुछ अलग से भी दिया हूँ जो कि इसमें नहीं था। माशी इस्तिहसाल, उसके बाद में काला कानून यानी कि आप ब्लैक एक्ट इंग्लिश में कह सकते हैं, है ना, जुल्माना कानून। नमक सत्याग्रह यानी कि नमक का एहतजाज, कांग्रेस, वो तो सेम रहेंगे। आकांक्षाएँ यानी कि ख्वाहिशात जो कह सकते हैं आप, बार बार यानी कि बार बार, ये तो दोहराते हुए तो सेम चीज़ हैं, आप जानबे करते हैं ये सब। रद्द किए जाने यानी कि ठुकराए जाने, आवश्यकता, ज़रूरत। उसमें गोवालिया, टैंक मैदान यानी कि ये तो मकाम आप जानबे करते हैं, आसान है। महात्मा गांधी तो सेम है। ऐतिहासिक, तारीखी कह सकते हैं। भाषण को तकरीर, छोटा, मुख्तसर। और प्रभावशाली यानी कि ताकतवर, मुअस्सर कह सकते हैं। और नारा को नारा, ये तो जानते ही हैं। आंदोलन की आत्मा यानी कि तहरीक की रूह। उसी प्रकार से बिजली सी दौड़ा दी यानी कि आप बरक़ की तरह फैल गई। और उसके बाद में छात्र, तालिब इल्म, किसान, मजदूर, महिलाएं, ख़वातीन, लेखक, अदीब, लेखाकार, ये लिखारी, उसके बाद शिक्षक, उस्ताद कहेंगे। विभिन्न धर्मों व वर्गों यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात, शांतिपूर्ण यानी कि पुरअमन। और जुलूस यानी कि जुलूस भी कह सकते हैं। रेल की पटरियाँ, कुछ अलग भी दिया हूँ मैं, याद कर लीजिए। उखाड़ी गई, आसान है, आसान से हम लोग मुश्किल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। उखाड़ी गई, टूटी गई। और तार काटने की मुहिम यानी कि तार काटने की मुहिम, तो सेम है। सरकारी कार्यालयों की बहिष्कार यानी कि सरकारी दफातर का बाइकआउट, ठीक है। विरोध सभाएँ यानी एहतिजाजी जलसे। हड़तालें सेम रहेंगे। खुलकर भी कह सकते हैं। बाकायदगी से। असहयोग यानी कि नाफरमानी, आदम ताउन। गिरफ्तार यानी गिरफ्तारी तो रहेंगे। उत्साह, जोश। और बिना नेताओं के यानी बग़ैर रहनुमाओं के, ठीक है। और प्रमाण को आप सबूत कहिएगा। केवल नेतृत्व तक सीमित नहीं यानी कि सिर्फ क़यादत तक महदूद नहीं, बस चुका था यानी कि बस मजबूत हो चुका था। एहसास करा दिया, एहसास दिलाया। बालपूर्वक, ज़बरदस्ती, ताकतवर के ज़ोर पर। सत्ता बनाए रखना यानी कि इक़्तिदार बरकरार रखना। संभव नहीं, मुमकिन नहीं। उसके बाद में जेलों की यातनाएँ यानी कि क़ैद की मुसीबतें, जेल की तकालीफ़। गोलियाँ खाई यानी कि गोलियों का सामना करना पड़ा, गोलियाँ लगी। नौकरियाँ गंवाई यानी कि नौकरियाँ खो दी, कुछ अलग भी दिया हूँ। और बेदखल हुए यानी कि बेदखल हुए, निकाले गए गाँवों तक, ये तो सेम रहेंगे। आम आदमी तो सेम है। राजनीतिक संघर्ष, सियासी जद्दोजहद, सक्रिय हिस्सा, फ़ाल हिस्सा, आत्मविश्वास, खुद एतमादी, एकता, इत्तिहाद, बलिदान, कुर्बानी। उसके बाद में और भी कुछ हैं, थोड़े बहुत है, बस घबराइए नहीं। ब्रिटेन के भीतर यानी बरतानिया के अंदर बहस तेज़ हो गई। विशाल देश, वसी, बड़ा यानी कि विशाल मतलब बड़ा होता है। नैतिक, अखलाक़ी, राजनीतिक, सियासी, आर्थिक रूप से यानी कि मुआशी तौर पर, तुरंत यानी फौरी तौर पर, कारण नहीं बना यानी सबब नहीं बना। उसके बाद में अगला देखिएगा, आज़ादी के मार्ग यानी आज़ादी के रास्ते, अंतिम, आखिरी। मजबूत नींव, मजबूत ये बुनियाद। परिस्थितियाँ, हालात तेज़ी से बदली यानी कि तेज़ी से बदल गई। अंततः, बिलाखिर, स्वतंत्र, आज़ाद। और रीढ़ को आप कह सकते हैं इस्तिआरी बुनियाद, है ना, क्लिस्टर।
उसके बाद में ख़त्म है क्या? हाँ ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं निर्णायक, क्या है ये? निर्णायक जन विरोध यानी कि फैसला कुन अवामी बगावत, एक ही आवाज़ में मजबूर किया कर देना, यानी कि मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो नारा है ये अंग्रेज़ों का, ये बोला गया तो उस समय हिंदुस्तान छोड़ दो, ऐसा करके। बाकी आप लोग अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा और ग्रुप में ज़रूर जुड़ेंगे। उसमें आप लोगों को डेली क्लासेस, यानी कि डेली अभी तो नहीं होगी, जब फॉर्म आ जाए तो डेली होंगी। अभी तो हफ्ता में 3 दिन कोशिश मैं करूँगा। और बाकी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लेंगे, ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएंगे। और बाकी ये आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, आप तो देख ही रहे हैं, जिसमें आप लोग इस चैनल को ज़रूर प्यार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में, एक और क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।